देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। देश विदेश में फैले आशाराम बापू के लाखों श्रद्धालुओं और जागरूक नागरिकों ने अहमदाबाद स्थित उनके आश्रम की भूमि को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। घुटेरा क्षेत्र में आश्रम की भूमि को ओलपिया 2036 परियोजना के तहत अधिग्रहित करने के आदेशों की जानकारी मिलने के बाद श्रद्धालुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि यह भूमि मात्र एक भूखंड नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। यह आशाराम बापू की 50 वर्षों से अधिक की तपस्या, सेवा और आध्यात्मिक साधना की साधी रही है। श्रद्धालुओं ने आश्रम द्वारा किए जा रहे व्यापक सेवा कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था जन्म से लेकर मृत्युपरांत श्राद्ध क्रम तक जीवन के हर पहलू से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रही है। इनमें गर्भ संस्कार, बाल विकास, शिक्षा सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, युवाओं का सशक्तिकरण, महिला उत्थान, सामाजिक सुरक्षा और आपदा राहत जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 30 का हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के अधिकार की रक्षा करना सरकार का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है। श्रद्धालुओं ने यह भी स्पष्ट किया कि आश्रम प्रशासन ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। आसाराम बापू के समर्थकों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस जमीन की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए और आश्रम की भूमि पर प्रस्तावित अधिग्रहण को तुरंत स्थगित किया जाए। हम लोग संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल और योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से आए हुए हैं। आज हम यहाँ श्री कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं इस विषय में कि हमारा मोटेरा में स्थित परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का बहुत बड़ा आश्रम है, जो कि 50-55 वर्षों से आश्रम है और वो हमने पैसे भरकर लिया हुआ है। गुरुदेव ने वहाँ तपस्या की है और उस भूमि ने सिर्फ देना ही देना सीखा है। उस भूमि स्टेडियम बनाने के लिए, उस भूमि को खाली करने के लिए हमें 5 दिन का नोटिस मिल गया है, जबकि उस भूमि से, उस तपोस्थली से अगर हम देखें तो पूरे विश्व भर में सेवा कार्य हो रहे हैं, नशा मुक्ति कार्यक्रम हो रहे हैं। मतलब किसी एक धर्म, एक व्यक्ति या एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं, वो के लिए कार्य करता है। और उस आश्रम की मिट्टी को हम घर में एक अगर मूर्ति भी लेके आते हैं ना, तो वह हम कहते हैं कि चप्पल पहन के अंदर मत जाए। और उस मंदिर को बोला है कि 5 दिन में खाली कर दिया जाए, वो भी खेल का मैदान बनाने के लिए। खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या ये सनातन संस्कृति को ऊपर उठाने वाली सरकार है? तो क्या मुगलों के तरह, औरंगजेब की तरह मंदिरों और आश्रमों को तोड़ा जाएगा क्या? ये कहाँ की मानवता, कहाँ का न्याय है? हम ये नहीं कहते कि आप खेल का मैदान मत बनाइए, लेकिन खेल के मैदान को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन एक तपोभूमि को, जहाँ पर जाबल्य ऋषि ने तप किया है, गुरुदेव ने तप किया है, गुरुदेव की परम पूज्य माता श्री के वहाँ समाधि स्थल बना हुआ है, उस स्थल को तोड़कर, उस मंदिर को तोड़कर एक खेल का मैदान बनाना और 5 दिन में एक नोटिस दे देना कि आप इस मंदिर को खाली करिए। मेरा नाम हरी चौधरी है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम की तरफ से हम सभी महिलाएं और भाई सब यहाँ पे आए हुए हैं। पिछले 50 वर्षों से हमारा अहमदाबाद में संत श्री आशाराम जी आश्रम में, मोटेरा में, पिछले 50 वर्षों से वहाँ पे धार्मिक कार्य चले जा रहे हैं। पूरे विश्व में मतलब सेवा कार्य हो रहे, बड़े बड़े सेवा कार्य होते हैं, भंडारे होते हैं। वहाँ से भक्ति भाव का केंद्र है हमारा, वो सब। वहाँ पे अभी सरकार ने हमें स्टेडियम बनाने के लिए, ओलंपिक्स के लिए 5 दिन में आश्रम खाली करने के लिए हमें नोटिस दिया है। बट हम ये चाहते हैं कि स्टेडियम श्रद्धा से बढ़कर नहीं, स्टेडियम बनना चाहिए, खेल भाव होना चाहिए, खेल के प्रति हमारा भी समर्थन है। बट आश्रम को तोड़ के वहाँ पे स्टेडियम बनाना क्या सही है क्या? हम सब भाई और बहनों की ये आवाज़ है, अंदर से सबका प्रार्थना है कि वहाँ सरकार से कि वहाँ पे नहीं बनाए स्टेडियम, थोड़ा दूसरी जगह बना ले, जो तपोस्थली, संतों की तपोस्थली है, जहाँ से पूरे विश्व भर में सेवा कार्य होते, वहाँ पे स्टेडियम, उसको तोड़ के स्टेडियम बनाना ज़रूरी नहीं है।